हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद राफे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिलेशनल ऑपरेटर को एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को। मज़ीद हमने उसको फर्दर देखा था रिलेशन ऑपरेटर में कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर में कौन से ऑपरेटर होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है यूनरी ऑपरेटर वर्सेस बाइनरी ऑपरेटर। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में ऊपर लिंक मौजूद है, आई बटन में मैंने वीडियो डाल दिया, आप वहाँ से उसको विज़िट कर सकते हैं। तो देखें यूनरी ऑपरेटर एंड वर्सेस बाइनरी ऑपरेटर्स। तो हमने डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर हमने 4 तरह के ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था। बेसिकली उन ऑपरेटर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट जो होती हैं वो आपके यूनरी ऑपरेटर होते हैं और सेकंड जो होते हैं वो आपके बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। मीन के बेसिक डिवीजन उसकी 2 टाइप के ऑपरेटर्स में की जाती है। तो यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं? देखिए नाम से जाहिर है कि यूनरी मीन के यूनी मीन 1 होता है, आपका यूनी मीन होता है 1, यूनी मीन 1 और बाइनरी मीन होता है आपका, जब बाइनरी नंबर सिस्टम हमने डिस्कस किया था 9th क्लास में तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था बाइनरी क्या होता है 2। तो यूनरी ऑपरेटर बेसिकली जब आपका एक ही ऑपरेटर होगा तो वहाँ पे आपके यूनरी ऑपरेटर की बात हो रही होगी। जब आपके ऑपरेटर 2 होंगे मीन के ऑपरेंड आपके 2 होंगे और वहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर की बात होगी। बेसिकली बात जो है यहाँ पे ऑपरेंड की हो रही है। मीन के अगर तो इस तरह की कुछ बन रही है सिचुएशन a + b तो आपका बाइनरी ऑपरेटर है। मीन के 2 ऑपरेंड्स आ गए, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेंड्स 2 है। अगर तो एक ऑपरेंड है मीन्स के a++ लाइक इंक्रीमेंट ऑपरेटर या फिर a- है या फिर -a है या ++a है, तो ये सारे कौन से हैं? यूनरी ऑपरेटर्स हैं। तो जब आपके ऑपरेंड देखिए यहाँ पे ऑपरेंड एक ही है a, यहाँ भी एक ही ऑपरेंड है, यहाँ भी एक ही ऑपरेंड है, यहाँ भी एक ही ऑपरेंड है। एक ही ऑपरेंड के साथ आपकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, ++ हो रहा है, -- हो रहा है, -- हो रहा है, ++ हो रहा है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे कि यूनरी ऑपरेटर है। क्लियर? मीन कि आपका नंबर ऑफ ऑपरेंड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेंड आपके 2 हो गए हैं, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेटर है। तो ये a - b भी हो सकता है, a डिवाइड बाई b भी हो सकता है, a मल्टीप्लाई बाई b भी हो सकता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेंड आपके 2 हो गए हैं। तो ये होते हैं आपके बाइनरी ऑपरेटर। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं और बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं। बस आपने कंसेप्ट इतना याद रखना है, यूनरी ऑपरेटर के अंदर नंबर ऑफ ऑपरेंड ऑलवेज विल बी इक्वल टू 1 और उसके साथ ही कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, जैसे यहाँ +- के हो रहे हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर में क्या होता है? नंबर ऑफ ऑपरेंड क्या होते हैं? आपके 2 होते हैं और उनके दरमियान में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। वो आपका कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हो सकता है, लॉजिकल ऑपरेशन हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। क्लियर? जब आपके नंबर ऑफ ऑपरेंड 2 हो जाएंगे तो बाइनरी, नंबर ऑफ ऑपरेंड 1 होगा तो आपका यूनरी ऑपरेटर। ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है आपकी वो है ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस क्या होता है? बेसिकली ऑपरेटर प्रेसिडेंस है कि ऑपरेटर की अहमियत मीन्स के अगर आपके पास बहुत सारे ऑपरेटर्स एक साथ आ गए हैं तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर की जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म होगी। तो आपने मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं बेसिक से, आप 5th क्लास से 4th क्लास से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है सबसे पहले जो भी चीज़ स्मॉल ब्रैकेट में लिखी होती है वो सबसे पहले ऑपरेट होती है। ऐसे ही है, ऑपरेट होती है। जो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट में चीज़ लिखी होगी सबसे पहले वो ऑपरेट होगी। नेक्स्ट क्या होता है कि आपका कंप्यूटर साइंस के अंदर इसके दूसरे नंबर पे आपका जो नॉट ऑपरेटर है ये ऑपरेंड होता है। मीन के आपके जब बहुत सारे ऑपरेटर्स एक साथ आ जाएंगे तो सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट में ऑपरेशन लिखा होगा वो परफॉर्म होगा, उसके बाद जो ऑपरेशन नॉट में लिखा होगा वो परफॉर्म होगा। इसके बाद आ जाती है आपकी मल्टीप्लिकेशन, आपकी डिवीजन और आपका मॉडुलस। तो ये 3 ऑपरेटर नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 1 पे ये आता है, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये। यहाँ नंबरिंग भी साथ में देते जा रहा हूँ। और नंबर 4 पे फिर आपके दूसरे अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से बचते हैं? माइनस और प्लस। तो ये आपके नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्लियर? और नंबर 5 पे आपके कौन से ऑपरेटर आते हैं? अगर बहुत से ऑपरेटर एक साथ लिखे हैं तो नंबर 5 पे आपके लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल एंड ग्रेटर देन आर इक्वल। तो नंबर 5 पे आपके ये डील होंगे। तो नंबर 6 पे कौन से डील होंगे? उसके बाद आपका जो नंबर 6 पे डील होंगे वो आपका होगा एंड ऑपरेटर। नंबर 7 पे आपका डील होगा और ऑपरेटर। नंबर 8 पे आपका डील होगा इज़ इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। और नंबर 9 पे जो है वो आपका ऑपरेटर डील होगा असाइनमेंट ऑपरेटर, इज़ इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये होती है डिवीजन बेसिकली
ऑपरेटर में मींस कि जब आपके बहुत सारे ऑपरेटर्स एक साथ आ गए हैं तो फिर उसमें आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले किस ऑपरेटर को आप ऑपरेट करेंगे या कंप्यूटर ऑपरेट करेगा, तो उसकी जो डिवीज़न है वो इस लिहाज से 9 नंबर तक डिवाइड किया जाता है। मींस के अगर ये तमाम ऑपरेटर एक ही स्टेटमेंट के अंदर यूज़ हुए हुए हैं तो सबसे पहले वो वैल्यू ऑपरेट होगी जो कि स्मॉल ब्रैकेट में है, उसके बाद वो वैल्यू ऑपरेट होगी जो कि नॉट में है, उसके बाद वो वैल्यू ऑपरेट होगी जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर आपके मॉड यूज़ हुआ है, उसके बाद वो वैल्यू ऑपरेट होगी जिसके अंदर आपके माइनस और प्लस है, उसके बाद वो होगी जिसमें लेस देन ये रिलेशन ऑपरेटर यूज़ हुए हैं, उसके बाद आपका एंड ऑपरेटर, उसके बाद आपका और ऑपरेटर, फिर आपका इज़ इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड लास्ट में आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये इस तरह से डिवीजन होती है। ये छोटा सा एक टॉपिक था जो कि आपका इस चैप्टर नंबर 2 का रह रहा था, वो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो है आपका लेक्चर जो है चैप्टर नंबर 3 में से होगा जिसके अंदर हम कंडीशनल लॉजिक को देखेंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं।